राहुल तलान जी की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वेग है। कर्ण ने कुछ कहा था द्रौपदी के विषय में महाभारत में, क्या कहा था? क्या? अरे आप ही बता दीजिए ना। आप हैं? आप ही बता दीजिए। नहीं तो आप ही बताइए ना। अरे माइक आपके पास है, पहले आप बता दीजिए फिर मैं तो बताता कर्ण हूँ। ने द्रौपदी को कुछ कहा था, एक बाजारू स्त्री कहा था। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है? देखिए संस्कृत चलती थी, ना कोई बाजारू वर्ड था ना, है ना, बाजारू वर्ड ही नहीं था। अभी आप मुझे है ना, मुझे है ना सुनिए, है ना, अरे वो बोल रहे कि जब वो महाभारत की बात करते तो महाभारत पूरी की पूरी संस्कृत में वो बाजारू वर्ड यूज कर रहे हैं। बाजारू अब आया है, बाजार आया है, उससे पर्शियन वर्ड है बाजार। बाजार पर्शियन वर्ड है और पर्शियन से बाजारू बना, है ना। अरे मैं एक पब्लिक के पास जा रही हूँ। आज ये नेता ऐसी बातें क्यों करते हैं? पब्लिक क्या सोचती है इस पर? क्यों सर ये नेता ऐसी गंदी गंदी बातें, असभ्य भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नेताओं का नेचर ही ऐसा होगा। कोई टपोरी कहे, कोई चखना कहे, ये कैसी भाषा है? ये गंदी भाषा है। तो ये नेता किसको लुभाने के लिए ऐसी बातें करते हैं? नेता सूर्य होता है, सूर्य अगर गलत बात करता है तो वो गलत होता है। तो गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, पब्लिक में जाना गलत है। तो ये नेताओं का जो चरित्र है ये इतना खराब हो चुका है। ये चरित्र का विषय है, संस्कृति का विषय है, सभ्यता का विषय है या आचरण का विषय है? देखो ये सब संगत का असर है। जैसी संगत में बैठेगा वैसा बात करेगा वो। संगत का असर है। पब्लिक को अच्छी लगती है ऐसी बातें सुनना? किसको अच्छा लगता है? जब सत्ता का नशा छाता है ना, हाँ। तो नेता का विवेक जो है ना मर जाता है। और नेता अगर गाली नहीं देगा तो चमकेगा कैसे? अच्छा। जब तक वो गाली नहीं देगा तब तक मीडिया उसको दिखाएगा नहीं। अब मीडिया दिखाएगा तो हाईलाइट हो जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानती। मेरा मानना ये है कि अगर वो काम करे, पब्लिक के लिए अच्छे काम करे, तो मीडिया उनको दिखाएगा। लेकिन मीडिया का इस तरह के विषयों को उठाने का मकसद ये है कि लोगों के बीच में पता चलना चाहिए कि उनके नेताओं का कैसा व्यवहार है, कैसा भाव है, किस तरह का उनका आचरण है। पब्लिक का काम कर कौन रहा है? कौन ऐसा नेता है जो पब्लिक के लिए सोच रहा है, कर रहा है? तो फिर जनता क्यों कर रही है वोट? जनता मजबूरी है भाई। जनता को जो जनमत जो अधिकार है, वोट का अधिकार है, वो तो करना ही करना है ना। नोटा है जनता के पास, एक सिरे से कर दे जनता नोटा। भैया अगर नहीं चुना जाएगा कोई। नोटा कर देगा फिर देश चलेगा कैसे? देश को चलाना भी तो है ना। तो क्या पता इसी से अच्छे नेता हैं? कहाँ पता लग जाए नेता जिनको 75-80 साल तो हो गया अच्छे चुनते अच्छे नेता चुनते 75 साल हो गया। देश का 80 साल अब तो मिला नहीं। तो क्या अच्छे नेता मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं? अच्छे नेता हैं। आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, जिन्होंने एक धोती में अपना पूरा जीवन निकाल दिया। एक एम्बेसडर कार थी उसका, उनके डेथ के बाद भी उनके वाइफ ने उसका किस्त भरा, 5,000 रुपए के लोन पे लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए, कांग्रेस में भी अच्छे हुए हैं, बीजेपी में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए, उनका जीवन बिल्कुल बेदाग रहा, कितना कुछ देश के लिए उन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं अच्छे नेता नहीं है, नेता अच्छे थे, देश चल रहा है। जो गाली गलौज देते हैं लोग, ये उनके संस्कार है। ये गाली दूसरों को नहीं दे रहे हैं, वो अपने लिए खुद को दे रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि इससे उनके संस्कारों का पता चलता है कि किस संस्कार में वो पले बढ़े हैं। और ये सत्ता का मद है जिसमें वो भ्रमित हो रहे हैं, और जनता एक दिन जागेगी और उनको उखाड़ फेंकेगी। चाहे बीजेपी की कंगना रनौत हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो भी हो। अभी कांग्रेस को देखो, कांग्रेस में कोई कुछ भी आके बोल देता है, वो पल्ला झाड़ने के लिए कहते हैं हमारे पार्टी का अब नेता ही नहीं रहा। राइट। तो इन लोगों ने जिसने भी ऐसा कर्म किया है, सब ऐसा नहीं कि कोई पाक साफ है, लेकिन कोई कम है, कोई ज्यादा है। तो बीजेपी इस मामले में पीछे है, लेकिन कांग्रेस बहुत आगे है। अजीब अजीब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये पब्लिक को पसंद आता है क्या? बिल्कुल वो गलत है। मतलब वैसे नहीं बोलना चाहिए। आप माननीय सांसद हैं, माननीय सांसद होने के बाद आपकी वर्डिंग की गरिमा नहीं है, ऊपर नीचे बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अशोभनीय बात है। उससे अच्छा तो एक आम जनता है जो चीज़ों को समझता है, सामाजिकता को समझता है, न्याय को समझता है, और ज़िंदगी का क्या हिसाब है, कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे बोलना। इनमें मानवता का हिसाब नहीं है। तो इनको पब्लिक ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहती है? उनको नकारना। आज ये जो नेता देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना, उनको आप डिनाई करो, नकारो। ऐसे आदमी को भेज के क्या करना? नकारो, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। कोई संसद है हमारी। वहाँ पे वैसे आदमी हो जो राष्ट्र के लिए कर्मबद्ध हो, राष्ट्र के लिए काम करने वाले हो, वैसे नेताओं की जरूरत है। लोकतंत्र के मंदिर में जाने वाले लोगों को भाषा सभ्य इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन वही असभ्य हो जाए तो पब्लिक क्या कहना चाहिए? नहीं, सभ्य भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है संसद। से बोलना चाहिए और अपने टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। हमने तो यही देखा है कि संसद में आज के टाइम पे जो भी टॉपिक मेन होता है उससे भटक के इधर उधर की बातें करते रहते हैं। इतना जनता का पैसा खर्च होता है तब संसद चलती है, तो जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए संसद में। टैक्स पेयर के पैसे का केवल वो लोग मिसयूज कर रहे हैं।
लेविश लाइफ करना है, पब्लिक उससे क्या फर्क पड़ता है? कभी ऐसे भाषा बोलते हैं कि कोई बोले टपोरी, कोई बोले चखना, कोई बोले यहाँ कब्र खुदेगी, कोई बोले ये पैथेटिक, क्या है? मतलब ये या तो ये अपने संस्कार वहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं कि हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई तुमने हमें ऐसे चुन के भेजा है, हम तो ऐसे ही हैं, हाँ। अगली बार ध्यान रखना कि ऐसे गधों को मत भेजो। चलिए देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जनता को इस बात को समझना चाहिए कि ये जो नेताओं की जुबानी है, जब वोट करने जाते हैं तो अपने जहन में वो सारी बातें रखें, क्योंकि आप जिनको चुनकर भेज रहे हैं काम उन्होंने आपके लिए करना है, और अब आपका कितना काम होगा ये आपके वोट पर डिपेंड करता है। तो सोच समझकर वोट कीजिए, नेताओं की भाषा, उनके काम करने का तरीका, हर चीज पर गौर कीजिए और उसके बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी वोट की आहुति